तैयार था उसमें तब्दीली की गई है। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म्स की रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फ़ीस में इजाफे का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फ़ीस में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। फॉरेस्ट एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। पंजाब अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब को इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों पर फास्ट ट्रैक से अमल दरामद के काम को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी है। कैबिनेट ने MIT एक्ट को म्यू हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में नाफज करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। दी पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स तरमीमी एक्ट 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। पंजाब कैबिनेट को महकमा ज़राअत की कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है और एक कम्प्रीहेंसिव वेल प्लान्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसके हवाले से असर नौ तरजीहात तय करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है जो एग्रीकल्चर को दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव हिकमत अमली जो है वो मरतब करके कैबिनेट के सामने पेश करेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी अराज़ी मुल्तान जिमहाना को लीज़ पर देने का जायज़ा लेने के हवाले से कमेटी तश्कील दी है। पंजाब कैबिनेट के 40वें इजलास की कार्रवाई की तौसीक की गई है। स्टैंडिंग कमेटीज़ बराए फिनांस एंड डेवलपमेंट के 48वें 49वें और 50वें इजलासों के फ़ैसलों की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 44वें 45वें 46वें और 47वें इजलासों के फ़ैसले की भी तौसीक की गई है। चूँकि ये आज काफ़ी लंबा कैबिनेट इजलास था, इससे पहले कि आप सवालात की तरफ आएँ, मैं उसमें दो अहम पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो लो कास्ट हाउसिंग का विजन है, कैबिनेट ने उस सोच को आज अमली ताबीर दी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो मेहनत है वो रंग लाई और अब हमारे सूबे के अंदर बसने वाले जो हैं वो पिसे हुए तबकात जो हैं उनको छत की फराहमी यकीनी बना के जो रियासत मदीना की तरफ कदम बढ़ाने का वज़ीर आज़म का नारा था, आज हमने उसकी तबीर की तरफ बाकायदा तौर पे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज़, जो कोई भी इदारा कोई भी हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन को सपोर्ट किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो एक हमारे यहाँ प्रमोशन स्ट्रक्चर और ग्रेड के अंदर कैडर के अंदर चैलेंजेस थे, उनको पैरिटी में और रिलीफ को अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड करने के लिए ये जो 1 ग्रेड अप किया गया इन मुलाजमीन का, वो उनके ग्रेड अप नहीं होगा, वो उनका मोराल भी अप करेगा। और ये सरकारी अदारों में काम करने वाले 11,000 मुलाजमीन जो है वो अब ज़्यादा मौसर अंदाज से अपने फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बना सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सवाल करना चाहें तो जल्दी, ताकि आगे मियाँ शाहिद साहब। डॉक्टर साहबा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को ये खुशी नहीं दूंगी। एक वजीर ने कहा है कि इनको बाहर भेज दें तो सारे मामला हल हो जाएंगे। तो ये क्या है, अगर घर आकर भी पेशकश करें तो बाहर नहीं जाऊंगी, क्या कहती हैं इस पे आप? देखिए, ये एक जो मार्च करीब आ रहा है और PDM का जो बयानिया था उसकी सियासी मौत भी उन्हें वाज़िया और दिखाई दे रही है। तो ये रवायती जो शाही ख़ानदान का वतीरा रहा कि बाहर जाने के लिए कोई ना कोई उन्होंने जवाज़ और बहाना तलाश किया और हमेशा टेम्पर्ड रिपोर्टों का सहारा लेके
मुल्क से फ़रार हासिल किया, ये भी उसी सोच की कोई अक्कासी लग रही है कि जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के लिए जीना है, हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ मरना है, अब जब उन्हें सेनेट में भी अपनी शिकस्त के आसार नुमाया नज़र आने शुरू हो गए हैं और पीडीएम का बयानिया और पीडीएम के साथ जुड़ी हर हिकमत अमली नाकाम हो गई है, तो अब वो बीमारी का सहारा लेके, सर्जरी का सहारा लेके बैरून मुल्क जाने के लिए बहाने और जवाज़ तलाश कर रही हैं। सर्जरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो करप्ट और करप्शन के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस थी, उनको उन्होंने जब से सर्जरी करने का फ़ैसला किया है, हमारी अपोजिशन के अफराद के अंदर ये बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इमरान ख़ान ने सर्जरी करनी है, इस सर्जरी का अमल जारी रखना है। आप कैंसर से निजात पाने के लिए, ये करप्शन का कैंसर जो है, इससे निजात पाने के लिए जो सर्जन है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान ख़ान है। दुनिया में करप्शन की सर्जरी का कोई सर्टिफाइड मुआलिज है ही नहीं सिवाय इमरान ख़ान के। तो लिहाजा अगर तो ये करप्शन की सर्जरी है तो वो पाकिस्तान में इमरान ख़ान के हाथों होगी, और अगर इसके अलावा कोई सर्जरी है तो उसको इस्टेब्लिश करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसके लिए अपने ज़िले सुबहानी की तरह कोई जैली रिपोर्टें, फैब्रिकेटेड रिपोर्टें, मैनिश रिपोर्टें मीडिया की स्क्रीन पे नहीं लाएंगी और कौम के बाकी 22 करोड़ अवाम की तरह पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए वो अपनी सर्जरी पाकिस्तान में करवाएंगी। पहले तो वो सर्जरी पता चले कि वो दिमाग की सर्जरी है, वो किस सज़ा की सर्जरी है या आँखों की सर्जरी है, जहाँ उनको ये दिखाया गया कि आप जिधर जाएंगी लोग ही लोग होंगे और जहाँ जलसा करेंगी आवाम आपके आगे हाथ फैलाए तलियों पे उठाने के लिए बेकरार नज़र आएंगे। तो यकीनन उन्होंने दर दर फिर लिया, तब उन्हें समझ आ गई है कि आवाम कहीं दिखाई नहीं दिए, तो शायद आँखों की सर्जरी कराना चाहती हैं, दिमाग की कराना चाहती हैं या किसी और अज़ा की, इसका फ़ैसला वो उन्होंने करना है। हुकूमत जो है वो करप्शन की सर्जरी करने के लिए पुरज़म है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई पंजाब में जितनी सीटें बनती हैं सेनेट के लिए उतने ही उम्मीदवार खड़े करेगी या मौका देगी अरकान पंजाब असम्बली को, अगर कोई अपनी मर्जी से पीटीआई को उनके चाहने वाले अगर वोट देना चाहें तो क्या पीटीआई अपनी तादाद से ज़्यादा खड़ा करेगी? और दूसरे नंबर पे जिस सर्जन की आप बात कर रही हैं इमरान खान की, जिस तरह उन्होंने पिछले इलेक्शन में सर्जरी की केपी के असम्बली से वोट बेचने वालों की, तो अब दोबारा से 3 आज़ाद उम्मीदवार भी केपीके में खड़े हो चुके हैं। अगर इस किस्म के पीटीआई के वोटों की खरीदो फरोख्त, जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा साहिवाल में कि वोटों के लिए खरीदारी का काम शुरू होने वाला है, अगर ऐसा कोई काम होता है तो इमरान खान एक दफ़ा फिर अपना बोल्ड स्टेप लेने के लिए इस पोजीशन में हैं? पहला जो आपका पार्ट है सवाल का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने फ़ैसला करना है कि हमने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अनाउंस किए गए हैं वो एज़ पर आवर जो अवेलेबल हमें सीट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के किया गया है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग के अंदर जो इज़्तिराब है, अफरा तफरी है और जो बागी अपनी जमात से बगावत करके पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले ऑलिव ब्रांच जो पेश की थी अपोजिशन को कि ओपन बैलेटिंग पे आए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन अगर अपोजिशन ने अपनी जग हसाई का ठेका उठाया हुआ है तो फिर वज़ीर आज़म उसमें क्या कर सकते हैं। जो केपीके की बात है, तो देखिए वज़ीर आज़म ऐसा सर्जन है कि वो क्वालिफाइड भी है, स्किल्ड भी है, कम्पिटेंट भी है और ऑथराइज भी है। उन्हें इससे पहले भी 20
MP